अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th जो न्यू बुक आई है 2025 की, उसका यूनिट नंबर 1 है। आज है एग्जांपल नंबर 9। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। यानी हमारे पास दो रियल नंबर हैं, अगर उनका सम करते हैं तो उसका आंसर आता है 8। एंड देयर डिफरेंस इज़ 2। अगर हम उनको माइनस करते हैं तो उसका आंसर आता है 2। फाइंड द नंबर। अब वो कौन से नंबर हैं जो जिनका सम करें तो 8 आंसर है, उनके दरमियान डिफरेंस करें तो 2 आता है। अब यही हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट करते हैं x एंड y। वो दो नंबर हैं, अगर उनका सम करें तो वो 8 आता है, डिफरेंस करें तो 2 आता है। 2 रियल नंबर अब क्या करते हैं, उनका सम यानी x प्लस वाई किसके इक्वल है, मतलब क्या है, इक्वल 8। ये इक्वेशन क्या बनी, 1। इसी तरह से अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो वो क्या आता है, 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हुई। अब हम क्या करेंगे, हमने वही नंबर निकालने हैं कि वो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करें 8 आता है, माइनस करें तो -2 आता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरी क्या है हमारे पास, देखें y हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये 10। 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ तो x की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 8। 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। ये हमने दो रियल नंबर्स फाइंड करने थे कि अगर हम इनको प्लस करें तो क्या आएगा 8, अगर माइनस करें तो आएगा 2। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट करना है हमने, फ़ारेनहाइट अब हमें दिया गया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस और केल्विन में। तो जब तक आपको सेल्सियस और केल्विन का फार्मूला नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सेल्सियस का क्या फार्मूला है, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 होल, इन दोनों की डिग्री। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया है 98.6। तो क्या करते हैं हम इसको पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। क्या फार्मूला है उसका, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। अब फ़ारेनहाइट हमें कितना दिया गया है, वो है 98.6 -32। अब इन दोनों को पहले माइनस करते हैं, वो हमारे पास आता है 6.6। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास आता है 333 डिवाइड 9। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आता है डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास सेल्सियस आ गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद हमने केल्विन फाइंड करना है। तो केल्विन का क्या फार्मूला है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन, अब डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 37 प्लस 273। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 310। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 है। इस एग्जांपल को करने से पहले कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं आपको प्रॉफिट का, ठीक है, इसी तरह से लॉस का होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का, इसी तरह से लॉस परसेंटेज का। तो आपने वो फार्मूले पहले देख लेने हैं। देखें इस एग्जांपल में ये दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं तो वो मैंने लिख लिए हैं। देखें प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, CSP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होती है, प्रॉफिट डिवाइड CP मल्टीप्लाई 100, और बाहर क्या होगी, परसेंटेज। तो देखें हमारे पास जो एग्जांपल है, हमील परचेज ए बाईसाइकिल फॉर 6590, यानी
हामिल ने एक बाईसाइकिल ख़रीदी है 6,590 रुपीज़ की एंड सोल्ड इट फॉर, और उन्होंने क्या किया, उसको फिर सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया। कितने कितने की सेल की है उन्होंने? 6,850 रुपीज़ की। और हमने फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितनी परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले देखें हमें सीपी क्या दिया गया है। सीपी वो होता है जितने की वो चीज़ आप खरीद लेते हैं, ठीक है, वो होता है सीपी, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। वो कितना है? 6,590। और एसपी उन्होंने सेल कितने की है? वो है 6,850। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला ये है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना हमें दिया गया है? 6,850 माइनस 6,590। तो इनको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। तो हमें प्रॉफिट मिल गया। तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड सी पी मल्टीप्लाई 100 बहर क्या आएगा? परसेंटेज। वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रॉफिट की क्या वैल्यू है हमारे पास? 260। और सी पी की कितना है? 6,590। और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बहर क्या आएगा? परसेंटेज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2600 डिवाइड 6,590। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, साथ क्या आएगा? परसेंटेज। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3.94 परसेंटेज। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 11। उमैर bought a book for Rs 850 and sold it for 720. What was his loss percentage? अब उमैर ने एक बुक ख़रीदी है 850 रुपए की और फिर उसने सेल कर दी है, बेच दी है 720 रुपए की। तो हमने अब फाइंड करना है कि उसको कितना परसेंट लॉस आया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारा सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, वो है 850। उसके बाद सेल कितने की है उसने? 720। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस अभी जो मैंने पिछली एग्जांपल समझाई है आपको वो थी प्रॉफिट की, ये क्या है? किसकी है? लॉस की। तो लॉस का क्या फार्मूला होता है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सी पी कितना है? 850 और एस पी कितना है? 720। तो यहाँ से क्या बचेगा? 130। तो लॉस हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है, हम पिछली एग्जांपल कर रहे थे वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज था, अब ये लॉस है तो यहाँ पे भी लॉस आएगा और नीचे वही सी पी मल्टीप्लाई 100, बाकी सारा वही होगा। जस्ट यहाँ पे लॉस आ जाएगा। अगर लॉस फाइंड करना, लॉस परसेंटेज फाइंड करनी होगी तो यहाँ लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी होगी यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। तो लॉस कितना है? 130। सी पी कितना है हमारा? 850 मल्टीप्लाई 100 बाहर क्या आएगा? परसेंटेज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 130 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1300 डिवाइड 850 बाहर क्या आएगा? परसेंटेज। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 5.29%। तो उसको 15.29% क्या है? लॉस आया है। एग्जाम्पल नंबर 13। सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ Rs 4,50,000
फ्रॉम ए बिजनेस if her investment are the ratio 4 7 14 find each person profit। सलीम, नदीम और तनवीर तीन बंदे थे जिन्होंने अर्न किया है और उनको प्रॉफिट आया है, ठीक है, कितना, 4,50,000। एक बिज़नेस से उनको ये प्रॉफिट आया है और उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो हमें बताई गई है 4 7 14 और हमने ये फाइंड करना है कि ईच पर्सन, हर पर्सन को कितना कितना को प्रॉफिट आया है, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अर्न कितना है जो उन्होंने अर्न किया है, वो है 4,50,000। उसके बाद रेशो क्या है उसकी जो हमें दी गई है, गिवन रेशो, वो क्या है 4:7:14। तो अब हम निकालते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 4 + 7 + 14 क्या आ जाएगा, 25। अब हम हर पर्सन की, यानी सलीम की अलग, नदीम की अलग और तनवीर की अलग पर फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, सलीम अर्नड प्रॉफिट। तो देखें, फर्स्ट पर्सन सलीम है तो फर्स्ट रेशो इसी की होगी, सेकंड पर्सन नदीम है तो सेकंड रेशो 7 नदीम की होगी और तनवीर की क्या होगी 14। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब फर्स्ट पर्सन की क्या है 4 रेशो है ना, 4 डिवाइड टोटल रेशो वो क्या है 25 मल्टीप्लाई टोटल जो प्रॉफिट आया टोटल सारा का सारा वो हमने लिखना है यहाँ पे 450,000। तो क्या करते हैं, आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 72,000। तो सलीम का जो अर्न प्रॉफिट था वो कितना था, 72,000। इसी तरह से हम निकालते हैं अब नदीम का। प्रॉफिट किसके इक्वल है, अब इसकी रेशो क्या है हमारे पास 7, यानी 7 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 450,000। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे डिवाइड करेंगे तो नदीम का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, वो है 1,26,000। इसी तरह से हमने तनवीर का निकालना है। तनवीर अर्नड प्रॉफिट वो आएगा हमारे पास 14 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 4,50,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2,52,000। ये तनवीर का आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने निकालने थे, हर एक पर्सन का अर्न प्रॉफिट निकालना था तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 14। इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन RS 6,400 फॉर 12 years इन RS 3,840 फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये है कि हमें ये अमाउंट दी गई है, ठीक है, और 1 साल के बाद उसका जो सिंपल प्रॉफिट होगा उसका वो ये है 3,840 रुपये। हमने यही रेट फाइंड करनी है, उसकी शरह फाइंड करनी है कि कितना % उसका ये साल के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है, वही रेट हमने फाइंड करना है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल इसको कहते हैं, वो क्या है 6,400। उसके बाद टाइम कितना दिया गया है 12 ईयर और सिंपल प्रॉफिट कितना है वो है 3,840। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेट। क्या क्या फाइंड करना है, रेट। तो रेट का हमारे पास फार्मूला है
रेट इज इक्वल टू सिंपल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। तो देखें इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, तो रेट आएगा हमारे पास क्या, सिंपल प्रॉफिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3840 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड टाइम कितना है 12 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है हमारा 6400। अब क्या करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 3840 और 0। नीचे वालों को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बनेगा हमारे पास 76800। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कर दें या ऊपर वाले लिख लें और नीचे इसको डिवाइड करें तो वो हमारे पास आ जाता है 5%। तो हमें यही रेट हमने फाइंड करना था कि 1 साल के बाद उसकी क्या शरह होगी, वो कितना है 5%।